जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी कक्षा 10 या 12 में पढ़ते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध देखने वाले हैं और ये क्लास 10 और 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आपको बिल्कुल इस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण का हेडिंग बना लेना होगा। उसके बाद से आपको रूपरेखा लिखना होगा। रूपरेखा का एक हेडिंग बनाना है और इसमें आपको जितना भी हेडिंग बनाना है उसका आप नाम लिख सकते हैं। तो पहला हेडिंग हमेशा प्रस्तावना बनाया जाता है। किसी भी निबंध को लिखने से पहले उसका पहला हेडिंग प्रस्तावना बनाया जाता है और उसका अंतिम हेडिंग उपसंहार बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला हेडिंग है प्रस्तावना और दूसरा है प्रदूषण के प्रकार और तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण का समाधान और चौथा है उपसंहार। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं प्रस्तावना में क्या बताया गया है। तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सभी प्रदूषित हो चुका है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताया जाना चाहिए। यही हमारे अस्तित्व का आधार है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार। तो आज के वातावरण में पर्यावरण इन रूपों में दिखाई देता है, मतलब पर्यावरण प्रदूषण किन रूपों में दिखाई देता है। तो पहला है वायु प्रदूषण। तो वायु सभी प्राणियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तथा पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ गया है और वायु हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गई है। अब इसका दूसरा कारण है जल प्रदूषण। तो इसमें देखते हैं जल को जीवन कहा जाता है और जल ही हमारा जीवन है। ठीक है दोस्तों, और यह भी माना जाता है कि जल में ही सभी देवता निवास करते हैं। जल के बिना भी जीवन असंभव है। आजकल बड़े बड़े कारखानों से निकलने वाले गंदे जल नालियों द्वारा नदियों में बहा दिए जाते हैं, जिससे नदियों के जल दूषित हो रहे हैं और इससे अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे सभी जीव खतरे में पड़ रहे हैं। इसके बारे में हमारा ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण में देख लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण आज भी नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, जेट विमान, कारखानों के सायरन मशीनें तथा लाउड स्पीकर ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इससे अधिक मानसिक संतुलन बिगड़ता है। ठीक है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है कि मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है इस समस्या का समाधान क्या है। ठीक है दोस्तों, मतलब जिस पे निबंध लिखना है उसका रीजन भी लिखते हैं और उसका समाधान भी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका समाधान देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का समाधान क्या है। तो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करनी चाहिए।
तथा पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कारखाने और मशीनें लगाने के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को ही अनुमति दी जानी चाहिए जो उससे निकलने वाले धुओं की समुचित व्यवस्था कर सकें और तेज ध्वनि वाले वाहनों पर साइलेंसर आवश्यक रूप से लगाए जाने चाहिए तथा सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकरों तथा आदि से निकलने वाले ध्वनि को नियंत्रित करना चाहिए। अब हमारा लास्ट हेडिंग है दोस्तों उपसंहार। ठीक है दोस्तों, हमारा लास्ट हेडिंग है उपसंहार और इसमें देखते हैं तो प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। ठीक है दोस्तों, प्रसन्नता की बात यह है कि हमारी जो भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है और उसने 1974 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, भारत सरकार ने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया था। अर्थात भारत सरकार ने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया था। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार नए उद्योगों को लाइसेंस देने और वनों की कटाई रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए गए हैं तथा इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाने और लोगों को वृक्षारोपण के लिए उत्साहित किया जाए। मतलब लोगों को वृक्षारोपण के लिए, वृक्ष लगाने के लिए उत्साहित किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।